हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहिद की हैदर को कौन कर रहा है सैबोटाज? सैफ क्यों हुए बीमार? शिल्पा को क्यों चाहिए 1 ईयर का ब्रेक? प्रियंका को जिम से क्यों लगता है डर? और दिखाएंगे सनी लियोनी की क्यों ले रही है राखी सावंत क्लास। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहिद कपूर से। मीडिया में बार बार ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शाहिद की हैदर पोस्टपोन हो रही है, लेकिन ये झूठे रूमर्स हैं जिन्हें कोई स्प्रेड कर रहा है। कौन है वो जिन्हें इन रूमर्स से हो रहा है फायदा? जूम इन्वेस्टिगेट्स इन आवर टॉप स्टोरी। एक लंबा हॉलिडे और बॉक्स ऑफिस पर आने वाली 2 बड़ी फिल्में। जब ऐसा हुआ, बॉक्स ऑफिस पर हुआ एक बड़ा क्लैश। लेकिन अब की बार जिस क्लैश की इनसाइड न्यूज जूम एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाने जा रहा है, वो आपको हैरान कर देगी। साथ ही अब से पहले बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्मों के आने पर हुई लड़ाई भी पूरी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि हैदर की रिलीज डेट पोस्टपोन होकर 2 अक्टूबर से शिफ्ट होकर आगे खिसकने के रूमर्स कोई और नहीं बल्कि बैंग बैंग की पीआर मशीनरी की तरफ से उड़ाई जा रही है। बैंग बैंग के मेकर्स को भले इस बात का पता हो या ना हो, पर सूत्रों की माने तो हैदर की रिलीज डेट में शफल की न्यूज दरअसल उन्हीं लोगों की तरफ से उड़ाई जा रही है जिन्हें बैंग बैंग के धमाकेदार प्रमोशन की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन अपेरेंटली वो अपनी फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी करने के साथ साथ हैदर से जुड़े रूमर्स भी उड़ा रहे हैं। अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हैदर को मिल रहा है नेगेटिव प्रमोशन। ऐसे में अगर ये खबर सही है, तब तो पिछले कुछ वक्त में बॉक्स ऑफिस क्लैश के कई किस्से जरूर याद में ताजा हो गए होंगे, फिर भले वो स्क्रीन्स की लड़ाई हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डील की। रिसेंटली ऐसा ही ये केस सामने आया था जब खबर आई एंटरटेनमेंट की रिलीज के 1 वीक बाद रिलीज होने वाली सिंघम रिटर्न्स ने सारे सिंगल स्क्रीन्स कब्जे में ले लिए हैं। पर जब जूम ने एंटरटेनमेंट के हिस्से के सिंगल स्क्रीन्स के 1 हफ्ते बाद सिंघम रिटर्न्स को मिलने के रूमर्स को इन्वेस्टिगेट किया, तो फिल्म के मेकर्स से किसी टिफ का इशारा हमें नहीं मिला। देखिए, जब हमने 8 तारीख की डेट अनाउंस की थी, हमको पता था सिंघम आ रही है। इट्स अ प्लान स्ट्रेटेजी, और हमको जितने सिनेमा चाहिए और जो चाहिए हमने वो भी 2nd वीक में रखे हैं हमारे लिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और अब जब उसी तर्ज पर बैंग बैंग और हैदर के बॉक्स ऑफिस क्लैश में हैदर के डर कर मैदान छोड़ने की खबर सामने आ रही है, तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पड़ताल करने पर फिल्म के मेकर्स ऐसी खबरों को सिरे से झुठला दें। ऐसे में इन फिल्मों की पीआर मशीनरी का रोल ही सवालों के घेरे में आता दिख रहा है। उस पर पीआर मशीनरी के जरिए साथ रिलीज होने वाली फिल्मों को जानबूझकर नेगेटिव पब्लिसिटी देने की बात अगर सच है, तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि 2 बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश भी आजकल किस तरह प्रमोशनल टूल बन गया है। हालांकि ये दावा फिलहाल सोर्सेस की तरफ से आया है कि हैदर की रिलीज पोस्टपोन होने की खबर बैंग बैंग की पीआर मशीनरी उड़ा रही है। फिर भी दोनों फिल्म के मेकर्स से बात करके हम जल्द ही इस खबर से जुड़ा पूरा सच आपके सामने जरूर लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर आजकल किसी एक स्पेशल चीज में बिजी है। क्या है वो चीज, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कटरीना कैफ अब अपने ड्रीम हाउस को रीडेकोरेट करने में बिजी हो गई हैं। काफी समय से उनके घर के इंटीरियर्स को रिवैम्प करने का काम चल रहा है। एंड इवन दो कटरीना इज बिजी शूटिंग, वो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर हर डिसीजन खुद ही ले रही है। ये वही घर है where रणबीर एंड कटरीना हैव बीन रूमर्ड टू बी लिविंग टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम। Apparently, since the time Ranbir hasn't been much around since he was busy shooting too, Katrina ने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। सोर्सेज की माने तो वो हमेशा पूछताछ करती रहती है अलॉटेड टीम के साथ about the progress of the work in her house. शॉट्स के बीच में वक्त मिलते ही she is usually over the phone with them. सोर्सेज के अनुसार she was even heard arguing over the phone about उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसमें, और वर्कर्स बहुत टाइम लगा रहे हैं काम कंप्लीट करने में। Ranbir apparently has shown no interest in helping her with all of this at all. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्रियंका चोपड़ा पहुंची एक जिम इवेंट पर और यहाँ प्रियंका ने बताया कि उन्हें जिम और उनके ट्रेनर से लगता है डर। आखिर क्यों? लेट्स सी। प्रियंका चोपड़ा पहुंची एक जिम इवेंट पर जहां प्रियंका का वेलकम स्पेशल बॉक्सिंग डांस से किया गया। प्रियंका को ये डांस स्टेप्स इतने अच्छे लगे कि उन्होंने इन टिप्स की वहां पर ट्रेनिंग भी ले ली। Ready?
प्रियंका ने यहाँ मीडिया को बताया कि एक वक्त था जब वो जिम और ट्रेनर से काफी डरती थी। नेवर अ जिम पर्सन। मुझे जिम से डर लगता था, मुझे ट्रेनर से डर लगता था। सब इतने मस्कुलर और बड़े बड़े लगते हैं। आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। मैंने कोशिश भी की थी पहले जिम जाने की, लेकिन मुझे ट्रेनर जब डांटते थे और बोलते थे कम ऑन यू कैन डू इट, आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। सो दिस फिल्म वाज वेरी आयरॉनिक दैट आई हैड टू live in the gym literally and play a boxer. Also, Priyanka said, box office is king, so she definitely needs collection. Box office is king. हम लोग कभी कोई भी फिल्म नहीं बनाता ताकि अपने ड्राइंग रूम में देख सकें. Everybody makes a film for it to be a commercially successful film. It's important because हम लोग भी film making business में हैं. And I do hope that the film does well. And of course, love and appreciation के लिए हम लोग as actors, as artists, हम love and appreciation के लिए काम करते हैं कि लोग हमारे काम को सराहें, पसंद करें. And so I hope it's a combination of both. If that's the best case scenario. Well, जाते जाते मीडिया के साथ काफी फनी मोमेंट्स भी प्रियंका ने शेयर किए. आप भी सुनिए. पूछो. अच्छा सवाल होना चाहिए. अभी क्या प्रेशर में आ गए ना? अभी प्रेशर में आ गए. हाँ जी. नेशनल हूँ मैं. क्या? I always look forward to your questions क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है उन सवाल. और you know what? Actually बहुत अच्छा आइडिया है. You know मैं एक्टिंग छोड़ के WWE में ज्वाइन करती हूँ. Good call. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म फाइंडिंग फैनी की इस वीकेंड रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड से आए कई सेलिब्रिटीज. आप ही देखिए क्या कुछ खास हुआ इस स्क्रीनिंग में. मुंबई की एक शाम में फाइंडिंग फैनी के चर्चे नजर आए. वो इसीलिए क्योंकि इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी. The film has already been in the news because of the censor issues. लेकिन ये प्रॉब्लम भी फाइनली सॉल्व हो गई है और ये एक अच्छा मौका था फिल्म में खास भूमिका निभा रहे दीपिका और अर्जुन कपूर को अपने फ्रेंड्स को ये फिल्म दिखाने का. The charismatic Hrithik Roshan तो फिल्म की तारीफ करते ही नहीं थके और लगा as if he really loved the movie. Lovely film. Performances are incredible. Homie's done an incredible job. It's a must watch. I've totally loved it. वहीं फॉर्मर ब्यूटी क्वीन दिया मिर्जा ने तो फिल्म को फुल ऑन एंटरटेनिंग डिक्लेयर कर दिया. आइए जानते हैं उनका और क्या कहना था इस फिल्म के बारे में. Great fun, really enjoyed it. What do you have to comment on? It's refreshing. It's so funny. It's mad. It's great fun. वहीं होमी अर्जानिया की फैन लिस्ट में जुड़ गया एक और नाम और ये नाम था नरगिस फाकरी का. They look fantastic together and it was a great movie. Homie did a fantastic job. I really enjoyed the quirkiness and the story about love. वहीं एक्टर चंकी पांडे ये फिल्म देखकर इतने खुश हुए कि इस फिल्म को दोबारा देखने का मन भी बना लिया. Excellent. I would want to see it again. It is so funny. वहीं सबसे ज्यादा रिलैक्स नजर आए दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर, जिनकी एक्टिंग को सबने पसंद भी किया और उनकी फिल्म को भी. For me, it feels really nice जब people from the fraternity, everybody comes out to support a film like this. बहुत जरूरी है. हम हमेशा अलग फिल्म की बात करते हैं, but people are really excited to watch it. आज आए हैं सपोर्ट किया, they बहुत thoroughly enjoyed it. वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, because we want maximum number of people to step out and watch our film and enjoy it. We want, at the end of the day, we all work very, very hard, and we want the audience to love the films that we make. And I think the audience came out saying that it's such a warm, lovely film, and it brings a smile to your face. So I think for me that is the sign of a successful film, because that's what we have tried, that's what we wanted to achieve. Well, we hope जितना अच्छा रिस्पांस फिल्म को यहाँ मिला है उतना ही कमाल ये बॉक्स ऑफिस पर भी जरूर दिखाए. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. सैफ अली खान हो गए बीमार और उनकी बीमारी की वजह है शूटिंग. आखिर सैफ को ऐसे कौन से सीन शूट करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो सिक हो गए हैं? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. सैफ अली खान हो गए बीमार. कंटिन्यूअस अंडर वाटर सीन्स करते हुए हुई सैफ की ये कंडीशन. 12 घंटों तक सैफ करते रहे फैंटम के लिए अंडर वाटर सीन्स की शूटिंग. अब खबर जरा डिटेल में. सैफ अली खान शूट कर रहे थे कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टंट्स के लिए इन द मूवी फैंटम.
रिसेंटली सैफ शूटिंग कर रहे थे कुछ अंडर वाटर सीक्वेंसेस, जिसके लिए वो डायरेक्टर कबीर खान के साथ ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे शूट कर रहे हैं। पर सोर्सेज के अनुसार यस्टरडे सैफ स्केड्यूल वाज कैंसल्ड और सिर्फ कटरीना ने शूट किया अपना पोर्शन, क्योंकि सैफ बीमार पड़ गए थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कंटिन्यूअसली अंडर वाटर शूट करने के बाद सैफ फेल इल एंड वाज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, जिसकी वजह से कल सिर्फ कटरीना ने शूटिंग की। वेल, वी कैन जस्ट से गेट वेल सून टू छोटे नवाब। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। मीडिया में ऐसे रूमर्स थे कि रणबीर कपूर अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म रॉय को डेट्स नहीं दे पा रहे। वेल, इस खबर में कितनी है सच्चाई, ये बताने के लिए जूम पर आ रहे हैं उनके कोस्टार अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं फिल्म रॉय में, लेकिन खबरों की माने तो रणबीर के कारण इस फिल्म में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और वो प्रॉब्लम्स थी रणबीर का फिल्म को लेकर डेट्स नहीं देना, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग काफी डिले हो रही थी। और इस वजह से बाकी स्टारकास्ट यानी कि अर्जुन रामपाल और जैकलीन फर्नांडिस काफी नाराज चल रहे थे। तो जब हमें अर्जुन रामपाल मिले एक रीसेंट इवेंट पर, तो हमने उनसे क्लैरिफिकेशन लिया इस मुद्दे पर। We know that we were going to go and shoot on these dates. Those dates have not really moved. You know, in fact, I have to go back now because I have to start shooting some, finish it. And we knew that this was the time window which Ranveer would have. We all were clear about that. Before that, when people were saying, why are we not shooting it? We didn't shoot it because we weren't ready with the script. You know, I mean, we were still working on the script a lot. And finally, everything is ready. Yes, I mean, headlines are one thing. But it doesn't matter. You know, I think any kind of publicity may be good for the film, and I do hope that it will be good for the film, and because it is a very special film. Well, Arjun, clarify तो कर लिया आपने, लेकिन फिल्म की डिले का असली रीजन भी तो बता दीजिए। Yes, I mean, headlines are one thing. But it doesn't matter. You know, I think any kind of publicity may be good for the film, and I do hope that it will be good for the film, and because it is a very special film that we are making. It's a very different kind of a subject. It's a very different love story thriller kind of a vibe to the whole film. हम उम्मीद करते हैं कि आपका और रणबीर का बॉन्ड इस फिल्म के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कंट्रोवर्सीज और रूमर से ना तो आप बच पा रहे हैं और ना ही रणबीर। फॉर इलेका श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। विवेक ओबरॉय सोशल कॉज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस वीकेंड विवेक ने एक नहीं दो चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिनकी डिटेल्स आपके सामने हैं। विवेक ओबरॉय इस वीकेंड फुल चैरिटी में लगे रहे। पहले वो पहुंचे एक ब्लड डोनेशन कैंप में। यहाँ विवेक ने बताया कि उन्हें आज भी नीडल से डर लगता है। यार, नीडल से तो सबको डर लगता है, लेकिन आई थिंक अगर उस तरफ देखो नहीं और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दो तो पता भी नहीं चलता। एक्चुअली मतलब चुमटी काटती है वैसे लगता है। तो हम सब ने बचपन से लेकर अब तक बहुत इंजेक्शन लिए हैं, एक्चुअली पता नहीं चलता और बिल्कुल दर्द एक्चुअली होता नहीं। इसके अलावा विवेक ने इस वीकेंड चाइल्ड एजुकेशन और वेलफेयर से जुड़ा एक और इवेंट अटेंड किया, जहां विवेक ने एक बाइक राइड की और इसी के साथ साथ दिया ये मैसेज। I'm really happy that the Hogs and old friends of mine all together have come out to ride for such an incredible cause. My foundation, which is the One Foundation, has been working for the last 6 years for the girl child. We've been rescuing girls from child prostitution. We've been trying to rescue them from labor camps, and we've been very successful with the help of a lot of great volunteers and supporters like all these wonderful people here out today. We've been able to pull out 3,000 girls from such situations and give them free food, free education, free healthcare. We run 3 schools, a small hospital focused on the healthcare of women. We will also work towards education and awareness towards female infanticide. And it's a really satisfying experience because well, we can just say Vivek Oberoi is setting a benchmark, क्योंकि जब भी सेलिब्रिटीज सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं तो उसका सोसाइटी पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर अभिषेक सिंह एंड चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में।
बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। आई कैन किस श्रद्धा विदाउट इनहिबिशन, ये कहना है वरुण धवन का। वरुण की माने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस को काफी ज्यादा बढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन एक एक्टर के लिए ये नेचुरल है और उन्हें श्रद्धा कपूर को भी अपनी नेक्स्ट फिल्म में किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलमान खान एंड जैकलीन आर अपेरेंटली मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। ये कहना है मुंबई के एक टैबलॉइड का। टैबलॉइड की माने तो दोनों के बीच का रिलेशन दोस्ती से काफी ज्यादा है। दोनों आजकल एक दूसरे से मिलते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वी वंडर इफ इट्स रियली अ न्यू अफेयर और जस्ट एन ओल्ड गॉसिप। सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत के सॉन्ग तेरी माँ का फोन फाइनली सेंसर बोर्ड से हो गया अप्रूव। सोर्सेज की माने तो इनिशियली सेंसर बोर्ड उस सॉन्ग को अप्रूव नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म के गाने में डबल मीनिंग वर्ड्स हैं। लेकिन काफी दिनों के स्ट्रगल के बाद अब रिवाइजिंग कमेटी ने फाइनली इस सॉन्ग को अप्रूव कर दिया है। Meet the new Jodi in town. Yes, we're talking about Alia Bhatt and Shahid Kapoor, who have set out to shoot for their first film together, Shandar. Directed by Vikas Behel, the movie is based on a destination wedding. Both of them suffer from insomnia in this movie, and it is their quirkiness that gets them bonding. The team has flown to UK to shoot for the film. और ये फिल्म की पहली तस्वीर है। इलियाना बनेंगी शाहरुख खान की फैन। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि इलियाना यशराज बैनर की फिल्म फैन में शाहरुख के ऑपोजिट नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी और इसके लिए इलियाना को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। सनी लियोनी अब नजर आएंगी डबल रोल में। सोर्सेज की माने तो फिल्म मस्तीजादे में सनी लियोनी एक नहीं बल्कि 2 डिफरेंट रोल्स करती नजर आएंगे। फिल्म में सनी तुषार कपूर और वीरदास दोनों के साथ रोमांस करेंगे। फिल्म काफी ज्यादा कॉमेडी से भरी है और इसी कॉमेडी फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए सनी लियोनी का डबल रोल डाला गया है। फिल्म मैरी कॉम को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म को कई जगहों पर टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। लेकिन खबरों की माने तो फिल्म को टैक्स फ्री करने का ज्यादा असर नहीं हुआ। एक ट्रेड एनालिस्ट ने कहा है कि फिल्म को टैक्स फ्री सस्ती टिकट्स के लिए किया गया था, लेकिन कई शहरों के मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म के रेट्स वीकेंड्स और वीकडेज दोनों पर हाई है। म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के बीच फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। एंड नाउ द टू हैव butted the hatchet and rumors are doing the rounds that Sanjay Leela Bhansali visited the sets of Ismail's debut directorial venture to wish him luck. A.R. Rahman will compose 16 songs for his next film, which will be under Anil Kapoor's production. इससे पहले अनिल और A.R. रहमान ने Slumdog Millionaire में काम किया था, and the very choosy A.R. Rahman will now be working with Anil and Riya Kapoor. बता दे, ये पहली बार होगा कि A.R. रहमान एक फिल्म में इतने सारे गाने कंपोज करेंगे। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि अब लड़के उनसे डर कर रहते हैं, अब उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। अपने ब्रदर के क्लब लॉन्च पर आई प्रियंका चोपड़ा ने और भी क्या कुछ किया शेयर, लेट्स सी। प्रियंका चोपड़ा पहुंची अपने ब्रदर की क्लब ओपनिंग पर और यहाँ प्रियंका ने पहली बार शेयर की अपने ब्रदर को लेकर एक बात। मेरे और मेरे भाई के बीच में 7 साल का डिफरेंस है, तो मैंने हमेशा इसको बच्चे की तरह ट्रीट किया है। और इसके सारे दोस्त जो सब यहाँ पे हैं, you know, like whether it is Kanika, his fiance, whether it is Siddhant, Jerry, all his friends, उनको मैंने I've seen them grow up. और मैं बड़ा परेशान करती थी उनको लुखे दोस्त कर करके, एंड टुडे दे पुट अप दिस प्लेस। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि इस बार मैं अपनी किसी अचीवमेंट के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने भाई की अचीवमेंट के लिए आई हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियंका की फिल्म मैरी कॉम रिलीज हो गई है। फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं। इस पर भी प्रियंका ने शेयर की अपनी खुशी। अभी सिर्फ हम संडे पर पहुंचे हैं। आई वुड लाइक द वीकेंड टू गेट ओवर बिफोर आई से इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म और नॉट, but so far it's been very positive. People have liked the film, we've had good collections. I'm positive that we'll have a really good weekend and maybe even a second weekend, and that'll be important for the film. वैसे प्रियंका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल रही है और अपने इस बिजनेस वेंचर को लेकर प्रियंका है काफी एक्साइटेड। क्या नाम है अभी? मेरा बेबी प्रोडक्शन हाउस शुरू हो रहा है ना। I'm very excited about it. मधुर भंडारकर ने डिसाइड किया है, I mean he agreed कि वो मेरे पहले डायरेक्टर बनेंगे, which is great, क्योंकि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए नया है। It'll be my new छोटी प्रोड्यूसर हूँ अभी, and hopefully I don't know, I hope to make good films. It's called Purple Pebble Productions. हालांकि इस इवेंट में कुछ फनी मोमेंट्स भी हुए जब प्रियंका ने ये बताया कि उन्हें बॉक्सिंग आ गई है, सो नो वन विल टेक पंगा विद हर। अब तो वो एक एडवांटेज हो गया, मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा। That's very loud and clear. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.
राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनके खिलाफ अब पुलिस में कंप्लेन भी फाइल हो गई है। वेल, क्यों और किसने रामू के अगेंस्ट किया है कंप्लेन, देखिए हमारे नेक्स्ट स्टोरी में। एक कमेंट पूरे देश में आग की तरह फैल गया है और इसलिए स्क्रीन पर मौजूद ये इंसान बॉलीवुड से जुड़े लोगों से अपील कर रहे हैं कि राम गोपाल वर्मा को इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया जाए। मामला आप सबको पता है, राम गोपाल वर्मा ने लॉर्ड गणेशा पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसे तीखे कमेंट्स किए जिससे काफी सारे भक्तों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं। इस पर देश में उनके खिलाफ एक अच्छा खासा बवाल भी हुआ है। एंड नाउ दिस मैन हुज नेम इज विवेक शेट्टी हैज लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट द डायरेक्टर। हमने एक लीगल कंप्लेंट की है, उनके क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कोर्ट अगेंस्ट राम गोपाल वर्मा जी, दैट इज इन द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट इन अंधेरी। This is because of his, I feel, outrageous comments, in my opinion, on Twitter on Lord Ganesha, जो उन्होंने कमेंट की है। तो उससे मेरी रिलीजियस भावनाओं को तो ठेस पहुंची है। मेरा ये सोचना है कि करोड़ों लोग जो इस देश में गणेश भक्त हैं, उन सब की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। विवेक ने जूम से खास बातचीत में कहा कि राम गोपाल वर्मा का ये कमेंट बिल्कुल नागवारा है और जो उनके लिए महज एक मजाक है, दूसरों के लिए वो एक बेहद ही खास चीज है। विवेक ने ये भी कहा कि ऐसे कमेंट्स माहौल को खराब कर सकते हैं। एक सेक्युलर नेशन है, सभी लोगों को यहाँ हक है अपना रिलीजन, अपना फेथ प्रैक्टिस करने का। कोई और इंडिविजुअल को हक नहीं है कि वो किसी और के रिलीजन या उसके फेथ या इसके बिलीफ का कोई मजाक उड़ाए या इंसल्ट करें। इससे सोसाइटी की शांति भी भंग हो सकती है, बहुत सारे इसके परिणाम हो सकते हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि हमें ठेस पहुंचाएं, हमारी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राम गोपाल वर्मा जी के खिलाफ जो भी इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजंस हैं, हमने हमारी कंप्लेंट में उल्लेख भी किया है कौन से सेक्शंस की उन्होंने वायलेशंस की है। दैट्स माय ओपिनियन। नाउ इट्स फॉर द ऑनरेबल कोर्ट टू डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल विवेक इंडस्ट्री के लोगों के साथ वेट कर रहे हैं कि उनके द्वारा फाइल की गई FIR का कैसा रिजल्ट निकलने वाला है और इस केस से जुड़ी और भी जानकारी हम आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Reliance Trends has collaborated with ace designer Varun Behel at Lakme Fashion Week Festive Winter 2014 as to showcase their latest collections exclusively on the ramp, and Bollywood diva Priyanka Chopra was their showstopper. More on this in our next story. Reliance Trends, India's largest fashion destination. The apparel and accessories, a special format of Reliance Retail, recently presented Bollywood diva Priyanka Chopra as showstopper for designer Varun Behel at Lakme Fashion Week Festive Winter 2014. Reliance Trends has collaborated with ace designer Varun Behel at Lakme Fashion Week Festive Winter 2014 to showcase their latest collection exclusively on the ramp. बॉलीवुड की इस मैरी कॉम का क्या कहना था अपने इस एसोसिएशन के बारे में, आइए जानते हैं। I guess I'm Reliance Trends' lucky charm, as they are mine. Every time we do a collaboration together, Reliance Trends and me, whether it has been for my music, whether it's been for my films, they've always been very lucky for me. So I hope I'll be third time lucky with Mary Com. I'm very excited. Reliance Trends has always been very supportive of anything cutting edge, and to me, this film really is. And I'm very excited for our collaboration for the third time. Commenting about the collaboration, Akhilesh Prasad, CEO Reliance Trends, said that it was a great association with the designer and Bollywood diva. And best was the collection which was presented on the runway, which was completely wearable and trendy. We've been with her now second year running, and we are very proud to tie up with her. Like she mentioned, I think she's a lucky charm for us. And we have grown from strength to strength in our partnership. We are very happy to be associated with Varun, and I think they just came together very well. I think it was showcased very well. The garments were amazing, and especially it looked very wearable. So I think. वहीं एस डिजाइनर वरुण बहल ने कहा कि इस कलेक्शन की उनकी सबसे फेवरेट गारमेंट उन्होंने पीसी के लिए चुना है, and he finds the collection really interesting. She's wearing one of my most favorite pieces from the collection. It's like a sequined biker jacket with high-waisted trousers and a crop top, which is so much in sync with what is happening today all over the world. She looks amazing in anything she wears, but obviously she's looking amazing in this as well.
it's in sync. The color palette of the collection was in sync with the current, the collection of Reliance Trends. The palette was very similar. Varun Bahal collection with Reliance Trends has offered fashion enthusiasts an exciting new opportunity to experience path-breaking fashion trends through the eyes of the style setters and industry tastemakers at Lakme Fashion Week. So all you fashionistas, this coming festive season, you have more options and choices to add to your style and glamour quotient. अब बात ड्रामा क्वीन राखी सावंत की। राखी का कहना है कि सनी लियोनी की जो भी ब्यूटी है वो सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से है। सनी लियोनी को लेकर और भी क्या कुछ कह रही है राखी मैडम, आप भी खुद सुनिए। राखी सावंत आ गई हैं वापस, मगर अकेले नहीं बल्कि अपने आइटम नंबर्स और बिंदास अंदाज के साथ। और जरा देखिए, आते ही राखी ने चैलेंज कर दिया है बेबी डॉल यानी कि सनी लियोनी को। मैं तो कहती हूँ उनमें दम है तो आप मेरे साथ डांस करके दिखाएं, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। जी हाँ, इतना ही नहीं, राखी ने तो उनके पूरे लुक का क्रेडिट डॉक्टर्स को ही दे दिया है। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर्स। दरअसल बात यह है कि राखी सावंत कुछ दिनों के लिए चली गई थी पॉलिटिक्स में और उनके मुताबिक उनके एब्सेंस की वजह से ही सनी लियोनी इतना आगे बढ़ पाई है। मगर अब राखी ने अपने इस आइटम नंबर के लिए कर दिया है सनी को चैलेंज। सो लेट्स सी सनी इसका जवाब किस तरह से देती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं न जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटराटी का। सलमान खान अपने बिग बॉस के साथ आ रहे हैं वापस। अब इसके पार्टिसिपेंट्स तो आपको बहुत जल्द पता चलेंगे, बट उससे पहले हमने अपनी जनता से जाना कि बॉलीवुड से ऐसे कौन सेलेब्स हैं जिन्हें वो इस घर में देखना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। ओके, ये बताइए आप बिग बॉस देखते हैं? हाँ जी, देखती हूँ। तो इस बार भी अब बिग बॉस वापस आने वाला है, इसके बारे में पता चला आपको? हाँ, पता चला है, ऐड आता है। अच्छा, ये बताइए सलमान खान के बिग बॉस में 5 बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स जिन्हें आप देखना चाहती होंगी। सलमान खान बॉस रहे हैं और उनके उस घर में 5 बॉलीवुड के कौन कौन से एक्टर्स को आप देखना चाहती हैं? शाहरुख खान, कोशिश करता रहता हूँ मैं। आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। Let me just finish what she was saying. और करीना कपूर। आपको नहीं लगता थोड़ी कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी? उसी में तो मजा है। I really enjoyed it. सलमान खान के शो में ऐसा कोई 5 बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस जिसे आप देखना चाहते हो? मीन से कैटरीना कैफ, वन माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, सेकंड जो अभी किक पिक्चर में हीरोइन थी उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। 4 हो गए और फिर लास्ट गोविंदा फॉर एक्साइटिंग। ये बताइए सलमान खान का बिग बॉस आप फॉलो करते हैं? जी नहीं। सुना है इस शो के बारे में? जी नहीं, सुना भी नहीं है। आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry? आप गलत जगह पर हैं। ओके, ये बताइए सलमान खान को आप फॉलो करते हैं? करता हूँ अभी फिलहाल। तो उनका एक शो आता है बिग बॉस, देखते हैं आप? अभी चालू किया है। चालू किया है, कैसा, कितना इंटरेस्टिंग है आपका? आई मीन क्यों देखते हैं आप, क्या खासियत लगती है? उसका लुकिंग और बहुत अच्छा है, स्टाइल। अभी जो लुकिंग उसने चेंज किया है पायलट का, उसका बहुत चेंज किया है। बहुत ही अच्छी तरह शो अभी अच्छा लग रहा है उसका देखने के लिए। तो इस बिग बॉस के घर में 5 ऐसे कंटेस्टेंट जो बॉलीवुड के एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनका नाम बताइए जिसे आप देखना चाहते हो इस बिग बॉस के घर में। प्रीति जिंटा, दूसरी कैटरीना कैफ, जूही चावला। ये बताइए सलमान खान को आप देखते हैं? देखते हैं टीवी। अच्छा, तो इनका एक शो आता है बिग बॉस जो वापस आने वाला है, उसे आपने कितना फॉलो किया? 75% देखते हैं। अच्छा। जब टाइम मिलता है। अच्छा, तो इस बार ये जो बिग बॉस आने वाला है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 5 नाम अपनी तरफ से बताइए बॉलीवुड से जो इस घर में रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। आमिर खान, शाहरुख खान जैसे सुपर स्टारों को इसमें बुलाएं तो लोग और भी इंटरेस्ट से देखेंगे। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को बुलाएं। अच्छा। और कोई हीरोइन जो आपको लगता है जिसके बॉस सलमान खान बन सके? अभी जो पुरानी हीरोइनें हैं जिनको कम काम है, जैसे बिपाशा बसु हैं, ऐश्वर्या राय हैं। अच्छा। ऐसे लोगों को जो कि अभी फाइनल स्टेज में है कि अब उनको काम में ज़्यादा पिक्चरें नहीं मिल रही हैं, लेकिन इनको लोग पसंद करते हैं ऐसी हीरोइनों को बुलाने का। तो ऐसे कौन से बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं जो उसमें जाएं और गॉसिप और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें जो बहुत मज़ा आए देखने? एक्टर या एक्ट्रेस? मैं तो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल मेरा जहाँ तक फोकस है
कंट्रोवर्सी के लिए अगर देखा जाए तो यो हनी सिंह अगर जाएंगे तो उनका कंट्रोवर्सी क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे करीना है, करीना को भी आना चाहिए सैफ के साथ में। ऐसे दो कपल्स आना चाहिए जो कि मतलब एक्टर एकदम बॉलीवुड के अंदर एकदम बड़े लेवल पे जो है, जैसे कि सैफ अली करीना है, उनको ज़रूर आना चाहिए। हम लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे देखना। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार्टर चैट का। दावतें तो आपने बहुत खाई होंगी, बट इश्क की दावत आप फर्स्ट टाइम शायद खाने वाले हैं और इसका इनविटेशन ऑलरेडी आदित्य ने दे चुके हैं। आदित्य प्लीज आइए 19 सितंबर। जी बिल्कुल आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इतने प्यार से जो आपने बुलाया है। थैंक यू। तो बताइए दावत किस तरह की होगी? अच्छा, खाना तो होगी फिल्म में, वो तो आपने देखे होंगे प्रोमोज में, और बहुत कुछ है। अनुपम खेर है, परिणीति चोपड़ा है, मैं हूँ, रोमांस है, कॉमेडी है, एंड एक मैसेज भी है जो हम प्रमोशंस में नहीं दिखा रहे हैं और एक्चुअली हम रिवील नहीं कर रहे हैं, बट बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इश्क की दावत कभी आपने टेस्ट की है? इश्क की दावत एक्चुअली नहीं टेस्ट नहीं की। नॉट एट ऑल, वेरी गुड बॉय। नहीं किए? नहीं। सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट करना चाहेंगे? फिर तो अभी हम दे रहे हैं इसकी की दावत, तो देखते हैं फ्यूचर में। तो हमने ट्रेलर देखा, प्रोमो देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कलरफुल है ना? बहुत ही कलरफुल। हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट करने का? इस फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। हम लखनऊ और हैदराबाद में शूट किए थे इस फिल्म को, और थोड़ी शूटिंग मुंबई में की थी, बट क्या होता है कि टफ भी था, क्योंकि इतना सेट पे खाना है। लखनऊ की खाना और हैदराबाद की खाना तो आप जानते ही है। एंडिंग में तो टुंडे को आप जो है वो अपने केटर बन गए थे। लंच के लिए बिरयानी, रात को कबाब। तो आई थिंक कंटिन्यूटी भी जो मेरा है, आई स्टार्टेड द फिल्म एट से 83 किलोज, आई एंडेड एट 90 किलोज। अच्छा। तो हर 2-3 हफ्ते के बाद 1.5 किलो 2 किलो बढ़ता रहा। तो बिकॉज वी वर जस्ट ईटिंग सो मच, दैट वाज वन गुड थिंग और बैड थिंग, आई डोंट नो, बट मज़ा तो आया। एंड हबीब सर के साथ काम करने को मिला, वो बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है, राइटर डायरेक्टर है। परिणीति और अनुपम सर और मैं आई थिंक एक टीम बना गए थे फाइनली, एंड वी वाज टू डू एवरीथिंग ऑन अ टुगेदर। तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो परिणीति का कितना ख्याल रखना पड़ा इसमें, क्योंकि परिणीति पहले ही डिक्लेयर किया था कि मैं अपना वेट कम करने वाली हूँ, तो उनके खाने पे क्या सबकी नज़र रहती थी कि ना नहीं खाना है और व्हाट? कुछ नहीं, नो डाइट, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। लखनऊ और हैदराबाद में हम बैठ के मतलब लंच टाइम से 1:30 बजे होने वाला है, तो 12 o'clock हम तीनों बैठ के सोचते थे आज क्या खाए लंच के लिए। आज दस्तरखान से खाना बुलाए या टुंडे से या चीज़ सैंडविच, कुछ ना कुछ चलता रहता था सेट पे। वी एट सो मच, तो डाइट वाइट तो मतलब सवाल ही नहीं होता है। ओके, सो ये जो लैंग्वेज है आपकी फिल्म में, जो आप स्पेशली जो ऑर्डर्स ले रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ इसके लिए सीखना पड़ा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह हुई? होमवर्क जो था वो परिणीति के लिए था, क्योंकि वो दखनी में बात कर रही है, एंड दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट एक्सेंट। मेरा जो है वो लखनऊ से है बंदा, बट ही इज़ नॉट वेरी, बस प्रोनाउंसिएशंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ा कि द वर्ड्स लुक वो एंग्लिसाइज ना लगे, पर उसके अलावा कोई हार्डकोर हिंदी उर्दू या कुछ नहीं था फिल्म में, तो मैं काफ़ी लकी था। ओके, गाने किस तरह से देखने वाले हैं इस फिल्म में? कितना एक होता है ना म्यूजिकल हिट टाइप, क्या उस जैसे आपकी आशिकी हमने देखी इस फिल्म में क्या इंटरेस्टिंग है कि गाने जो है वो स्टोरीज से कंबाइंड है, तो सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है फिल्म के स्टोरी में कि अरे अचानक कहाँ से आए डांसर्स और ये वो। तो इट्स वेरी वेल टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, और गाने जो है सिचुएशनली शूट किए गए हैं, तो और मुझे तो बहुत पसंद है गाने। ओके, अच्छा, इसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई अचानक से, जिसमें बहुत सारी बातें आई। किसी ने बोला परिणीति नहीं चाहती थी कि प्रियंका के साथ उनकी फिल्म क्लैश हो, फिर आया कि नहीं आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे, कुछ उनकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली आपको क्या पता है क्यों पुश हुआ और इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या सोचते हैं? अब देखिए, व्हेन अ डेट चेंजेस वो सब प्रोड्यूसर के हाथ में, तो एक्टर्स की डिसीजन नहीं है एक्चुअली। वॉट वी फेल्ट इज़ कि एक मार्केटिंग प्लान जो बनाए गए थे, दे वांटेड सम मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट। अभी हम लोगों ने आई थिंक कल या परसों तक हम रिवील करेंगे कि ये मार्केटिंग प्लान क्या है, अभी हम बता नहीं रहे हैं, उसके लिए आई थिंक वी माइट हैव अ बिग अनाउंसमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट रिवील इट, बट उसको आई थिंक कम्प्लीटली पुट टुगेदर करने के लिए आई थिंक वी नीडेड 10 more days, so that's why आदित्य चोपड़ा आई थिंक पुश द फिल्म। मिलन टॉकीज का क्या हो रहा है? बातें आ रही है कि आप उसे साइन कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, बहुत कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली है क्या? मैं भी कंफ्यूज हूँ। आई थिंक एक बार ऑफिशियली सब कुछ आई थिंक वी अनाउंस इट, देन आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट, बट नथिंग इज अनाउंस्ड एज येट, तो लेट्स वेट। मींस ऑफिशियली अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, मतलब हैं? आई डोंट नो।
I don't know. I think अभी तो कुछ completely, I think we've not, it's not confirmed and it's not sure, तो I'll let you guys know when it is. Okay. I think जब आप लोग शूट करते हैं तो एक मेकअप मैन का बहुत बड़ा हाथ होता है आप लोगों को कैमरे पे लाने के लिए, बट आजकल बहुत ये कंट्रोवर्सीज में फंस गए हैं कि लोग फॉरेनर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा तो मेकअप है हेमंत और हसन एंड नहीं एक्चुअली आई डोंट नो, आई डोंट रीड द पेपर सो मच, तो मेरे ध्यान में आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ, आई नेवर हर्ड ऑफ इट कि फॉरेनर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और तो अपने यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे फिर? क्या अरे अपने यहाँ बहुत काम है बाबा, बॉलीवुड इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, सो इफ 1-2 people have people that they are calling from abroad, we also go abroad sometimes and do work, so I don't think it's such a big thing. अगर if everyone is using foreigners in this industry, then it might become a problem, but I don't know the details of this controversy, so maybe I don't know if I'm the right one to comment, but I don't see it as such a bad thing. Thank you so much Aditya and all the best for your film. Thank you. Please watch it, 19th of September. Yeah. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने हमारा शो मिस कर दिया है, तो डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल न जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा ने इश्क की एक दावत की और ये महफिल सजी एक कॉलेज में। दोनों स्टार्स ने अपने कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा की और अपने फैंस के साथ डांस किया। Some of their fans even proposed to them. राम गोपाल वर्मा ने लॉर्ड गणेशा पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसे तीखे कमेंट्स किए जिससे काफी सारे भक्तों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। इस पर देश में उनके खिलाफ एक अच्छा खासा बवाल भी हुआ है। एंड नाउ दिस मैन whose name is विवेक शेट्टी has launched an FIR against the director. प्रियंका चोपड़ा है एक पार्टी एनिमल और ये प्रियंका ने खुद कहा। प्रियंका was spotted at the opening of her brother's club. प्रियंका ने कहा कि उन्होंने इस क्लब को सेटअप करने में अपने भाई की काफी हेल्प भी की है। शिल्पा शेट्टी बिग स्क्रीन पर नजर आएंगी 1 साल के बाद और ये ऐलान शिल्पा ने जूम के बूम पर किया। शिल्पा ने कहा कि फिलहाल वो अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहती हैं और करीबन 1 साल के बाद वो फिल्मों में नजर आएंगी। राखी सावंत ने चैलेंज किया है सनी लियोनी को और ये चैलेंज है डांस का। राखी चाहती है कि सनी उनसे डांस की एक जंग करे। राखी will be back with her item numbers and on Sunny's baby doll she said that it's all thanks to her doctors, that's why she's so popular. विवेक ओबेरॉय नजर आए ब्लड डोनेशन कैंप में और लगता है जैसे विवेक ने आजकल सोशल कॉजेस को अपना पूरा टाइम देने का मन बना लिया है। सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के लिए विवेक ओबेरॉय ने एक बाइक राइड भी की और कहा My foundation, which is the One Foundation, has been working for the last 6 years for the girl child. We've been rescuing girls from child prostitution. We've been trying to rescue them from labor camps, and we've been very successful. अर्जुन रामपाल clears the air about रणबीर not giving dates for Roy. अर्जुन ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि डेट्स की बात पहले ही डिसाइड हो गई थी। साथ ही अर्जुन ने ये भी बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, लेकिन अब वो भी रेडी हो गई है एंड द शूट विल हैपन सून। फिल्म फाइंडिंग फैनी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर बॉलीवुड के काफी सारे चेहरे नजर आए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक ऋतिक रोशन, नरगिस फाकरी, मिलन लूथरिया, दिया मिर्जा, नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह यहाँ पर नजर आए। प्रियंका चोपड़ा एक जिम में नजर आए जहां उन्होंने फिटनेस को प्रमोट करने की गुहार की। She also talked about her struggle and how she has managed to come so far. She also said that it's nice to know that female-centric films are also getting a good opening. रणबीर और कटरीना के घर पर आई एक और अपडेट। According to sources, Katrina has been the one who has been taking interest in redecorating the house where Katrina and Ranbir are living in together right now. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.